आज देवउठनी एकादशी है और आज से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। यानी देवउठनी एकादशी से शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी जो रोक है वो हट जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं। लेकिन क्या है देवउठनी एकादशी का महत्व और आज किस तरह से आप श्रीहरि की उपासना करें, देखिए। चार महीने की योग निद्रा से जागे श्रीहरि, हुआ चातुर्मास का समापन। किसी नए काम को करने पर से हटा पहरा। आज देवउठनी एकादशी से मांगलिक दिनों का फिर से हुआ सवेरा। सनातन धर्म मानने वालों के बीच एकादशी तिथि एक खास महत्व रखती आई है, मगर देवउठनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि ये एकादशी हर साल अपने साथ शुभ कार्यों को शुरू करवाने की मानो हरी झंडी लेकर आती है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी पर देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी नाम दिया गया है। इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो गया। मान्यता कहती है कि असुर राज बलि को दिए एक वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास नाम दिया गया और इसी दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रखे गए हैं। देवउठनी एकादशी के महत्व को समझने के लिए उसके पीछे की मान्यता को भी जानना जरूरी है। कहते हैं कि इस एकादशी पर ही भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि के बाद से ही शादी विवाह जैसे मांगलिक काम भी बगैर किसी संकोच के शुरू किए जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी पर श्री हरि की पूजा और व्रत का भी खास विधान है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले देवउठनी एकादशी का पंचांग जरा समझिए। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो गई और ये तिथि 23 नवंबर गुरुवार रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर यानी आज रखा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन श्री हरि की उपासना का क्या है विधान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दिया जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। आज भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती के साथ उनको भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसको लेकर मान्यता है कि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाए। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही श्री हरि सृष्टि को फिर से चलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा से लेते हैं और पाताल लोक छोड़कर वैकुंठ धाम आ जाते हैं। तभी इस शुभ तिथि के साथ धरती पर शुभ मंगल कार्यों को शुरू करने की परंपरा निभाई जाती रही है। तो आप भी इस देवउठनी एकादशी पर करें श्री हरि की उपासना और पाएं शुभता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।